और नारद जी ने कहा कि बेटी, बिना तपस्या के शिव की प्राप्ति असंभव है। तस्मात् त्वं सुतपो युक्ता चिरम आराधयेश्वरम तपसा संस्कृताम रुद्रः सद्वितीयां करिष्यति। बेटी तुम तपस्या करो, तपस्या करने के पश्चात ही तुमको स्वीकार करेंगे। शिव पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया। नमः शिवाय, प्रणव लगाने से ओम नमः शिवाय, ये नाम मंत्र होता है। किसी देवता का पूजन कर रहे हैं और किसी देवता का मंत्र याद नहीं है, उसका नाम मंत्र से ही आप पूजन कर सकते हैं। नाम में चतुर्थी लगाकर, नमः लगाकर उसका नाम मंत्र हो जाता है। जैसे राम है, श्री राम की पूजा कर रहे हैं आप, राम में चतुर्थी लगाइए, रामाय और नमः लगाइए, ये राम, श्री राम का नाम मंत्र होता है। कृष्णाय नमः, रामाय नमः, शिवाय नमः, ये शिव का पंचाक्षर मंत्र, ये नाम मंत्र होता है। आपको कोई मंत्र याद नहीं है, शिव का पूजन करना है तो नाम मंत्र से आप पूजन करिए। शिवाय नमः स्नानम समर्पयामि, शिवाय नमः पुष्पम समर्पयामि, शिवाय नमः अक्षतान समर्पयामि, शिवाय नमः आरार्तिकम समर्पयामि। ऐसे नाम मंत्र से आप प्रत्येक वस्तु को समर्पित करते जाइए। आपको यदि मंत्र याद नहीं है तो वही नाम मंत्र हो जाए। शिव पंचाक्षर मंत्र दिया। पहले गुरु नहीं बनाया था पार्वती ने, मंत्र नहीं दिया था, केवल उसके गुणों को वर्णन किया था। जब जन्म हुआ था, बड़ी हुई तो उसके गुण अवगुण को बताया था, मंत्र नहीं दिया था। इसलिए शिव की प्राप्ति नहीं हुई थी। बिना गुरु के किसी को शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बचपन में एक राजा का राजकुमार खो गया और बचपन में कोल भीलों ने अपने साथ में ले गए उसको। राजकुमार अपने वास्तविक माता पिता को भूल गया। राजा बहुत दुखित। राजा के पास एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषी से पूछा राजा ने, क्या मेरा पुत्र जीवित है या मर गया, बताइए। राजन, तुम्हारा पुत्र जीवित है, पर तुमको मिलने पर भी वह पहचान नहीं पाएगा, तुमको नहीं मिल पाएगा। तब पहले मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारा परिचय कराऊंगा, उसका ज्ञान दूर करूंगा, तब तुमको पहचानेगा। जब कोल भील कहीं गए थे, ज्योतिषी ने राजकुमार को बुलाया, बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरे माता पिता ये हैं, कहीं गए हैं। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारे वास्तविक माता पिता नहीं है, तुम तो राजा के बेटे हो, राजकुमार हो। अच्छा, जब वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया तो अपने पिता को देखने की ललक उठ पड़ी राजकुमार के मन में। उसी समय राजा को इशारा किया। राजा आए और अपने बेटे को पहचान कर गले से लगाकर राजा रोने लगा। और तब जाकर के वास्तविक पिता को पहचाना। कहने का तात्पर्य क्या है? ये राजकुमार, ये जीव है, ज्योतिषी गुरु है, ज्योतिषी गुरु है। और राजा कौन है? राजा शांति से बैठे, व्यवधान ना हो कथा में, बच्चे शांत रहें।
गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गुरु का अर्थ क्या होता है? 2 अक्षर, गुकारस्तु अंधकारोस्ति, रुकारस्तु निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरु में गुकार अंधकार वाची है, रुकार अंधकार का नाशक है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही गुरुदेव अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से शिष्यों के अंदर रहने वाला जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नष्ट कर देते हैं। इसलिए उनको गुरु कहा गया। गुरु है कुमार्ग को छुड़ाकर के सुमार्ग में लगा दे, अंधकार से हटाकर प्रकाश में ले आए, वह गुरु है। भगवान का परिचय करा दे, वही गुरु है। संत का काम क्या होता है? संत का काम होता है अपने जुड़ने वालों से वह ईश्वर से जोड़ देता। जो उनसे जुड़ता है उनको ईश्वर से जोड़ देता है, मिला देता है। यही संत का काम होता है। यदि संत कहे कि नहीं मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा करो, मेरे ही चरण धोकर पियो, ईश्वर कोई नहीं है संसार में, वह वास्तविक में गुरु नहीं है। इसलिए गुरु का जो कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? ईश्वर का परिचय कराना, ईश्वर से संबंध जोड़ना। जो लोग ईश्वर बने हैं, भगवान बने हैं, वो बहुत तकलीफ में है इस समय, बहुत दुख में है इस समय। इसलिए जीव ही हो सकता है, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है भरत जी का। किसी ने कहा कि भरत जी तो संत है, और संत को अपनी माता के लिए ऐसे अपशब्द नहीं निकालने चाहिए। कैकेयी ने जब श्री राम को वनवास दे दिया तो मां कहना छोड़ दिया, आजीवन मां नहीं कहा भरत ने। जब ननिहाल से अयोध्या आए, कैकेयी को बहुत दुत्कारा अपशब्द कहे, अरे दुष्टा तू अपनी मां के समान है। जननी तू जननी भई, विधीसन कछु न बसाई। अरे जननी तू अपनी जननी के समान हुई, अपनी मां के समान हुई। कैकेयी की मां कैसी थी? इनके पिता का नाम था अश्वपति। अश्वपति की को किसी संत का आशीर्वाद था कि तुम प्रत्येक पशु पक्षी, प्रत्येक पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबकी भाषा समझ लो। एक दिन पर यह भी कहा था संत ने कि जिस दिन किसी को बता दोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन राजा भोजन करने के लिए बैठा था, तो एक चींटी भोजन की थाली से कण लेकर के आ रही थी। रास्ते में चींटा ने कहा कि ये अपने मुंह का कण मुझे दे दो। चींटी ने कहा कि थाली से क्यों नहीं ले आता, बहुत सारा भोजन रखा है राजा की थाली में। चींटा ने कहा कि नहीं, मैं दूसरे जन्म का शूद्र हूं और राजा की थाली छूंगा तो अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए तुम जाओ, तुम ब्राह्मणी हो, पूर्वजन्म। राजा सुन रहा था। राजा हंसने लगा कि देखो इन कीट पतंगों में भी यह ज्ञान है। रानी भोजन परोस रही थी। रानी ने पूछा कि महाराज आप के हास्य का कारण? नहीं रानी, कोई बात नहीं। रानी ने सोचा मेरी ही वजह से हंस रहा है, बताइए। नहीं रानी, मैं तुम्हारी वजह से नहीं हंस रहा। अब तो हट पड़ गई। त्रिया हट, बाल हट, योग्य हट और राज हट। संसार में 4 हट बड़े प्रसिद्ध है।
पत्नी रूठ जाए तो महाराज मनाना बड़ा मुश्किल है। भगवान के भी नाक में दम आ जाता है। बालक हट कर ले तो देना पड़ेगा, राजा हट पड़ गए तो उसकी बात मानना पड़ेगा। ऐसे योगी का हट है। महाराज बताओ रानी, यदि मैं तुमको बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मरो चाहे जियो हमको तो बताओ, मरो चाहे जियो हमको तो बताओ। अब राजा ने सोचा कि बताऊंगा, बताना पड़ेगा, पर मृत्यु होगी। चलो काशी चलते हैं, काशी में जाकर बता देंगे, वहीं मृत्यु हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। काशी में मरने के लिए जाते हैं, काशी में मृत्यु होती है, सदगति हो जाती है। राजा रानी को लेकर के काशी जा रहा था। रास्ते में एक बकरी ने बकरा से कहा कि वो जो हरी हरी घास लगी ना मेरे लिए ले आओ। तो बकरा ने कहा कि देखो जहां हरी घास लगी है ना उसके नीचे कुआं है और मैं गिर कर के मर जाऊंगा यदि लेने गया। बकरी ने कहा कि मरो चाहे जियो हमको तो ला करके दो। अच्छा मरो चाहे जियो ला करके दो। बोले मैं वो अश्वपति राजा नहीं हूं जो रानी के कहने से आज काशी मरने के लिए जा रहा। और उठाया अपनी सींग बकरा ने और दे 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 बकरी मिमियाने लगी। चाहिए हरी घास? बोले नहीं चाहिए हरी घास, हरी घास नहीं चाहिए। राजा तो सबकी भाषा सुनता ही था, समझ गया अच्छा ऐसी बात है। राजा ने उठाया अपना कोड़ा और रानी को दे सटासट जमाया। बोले बताऊं? बोले नहीं बताओ, अब हमको नहीं सुनना, जरूरत ही नहीं है। तो वही भरत जी कैकेयी से कहते हैं कि जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। अरे माँ तू अपनी माँ के समान हुई, मतलब अपने पति को ही तुमने मार दिया अपने हठ के वजह से। अपमान किया, अपमान किया। तो रोने लगी कैकेयी और कैकेयी ने विचार किया कि एक मेरा बेटा वह राम था जिसको मैंने राज्य की जगह वनवास दे दिया और वन जाते जाते मेरे चरणों में प्रणाम किया, मुझे ही समझाया, माँ कहकर बोला। और एक ये बेटा है जिसकी वजह से मैंने कलंक सहा, समाज मुझे दुत्कारता है इसकी वजह से, और मेरा अपमान कर रहा है। इससे तो अच्छा मेरा वही बेटा था राम। जो प्रेम भरत में था कैकेयी का, वह प्रेम श्री राम में हो गया। आसक्ति जो पुत्र में थी वो भगवान में हो गई। भरत जी बहुत प्रसन्न हुए मन ही मन, यही तो मैं चाहता था। इसलिए भरत ने अपमान किया। अब शब्द कहे, कटु शब्द कहे कि मेरे से प्रेम हट करके माँ का प्रेम श्री राम से हो जाए। यही संत का काम होता है, अपने से जुड़ने वालों को भगवान से जोड़ना, ना कि अपना ही पूजा कराना। पंचाक्षर मंत्र दिया नारद जी ने, नमः शिवाय। जया विजया को साथ में लेकर हिमालय, जहां पर शिव ने तपस्या किया था, गंगावतरण गोमुख स्थान में पहुंची। भगवान शिव से रहित स्थल को देख करके वियोग छा गया। हा भोलेनाथ, कहां चले गए आप? इसी स्थान में भोलेनाथ ने तपस्या किया था और अनेक वृक्ष लगा दिए अपनी तपस्या का फल की परीक्षा के लिए। जब मेरी तपस्या सफल होगी
इन वृक्षों में फल फूल लग जाएंगे। और भोजन त्यागा था, भोजन करती थी, भोजन त्याग दिया। कुछ दिन पत्ते खाए उन्होंने। बेल पाती 3000 वर्ष तक खाई, क्योंकि बेल पत्ती से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसलिए बेल पत्ती खाई। उनका नाम अपर्णा पड़ गया, जिसने पर्ण भी त्याग दिया। कुछ दिन पानी पिया, कुछ दिन वायु पी। अत्यंत सुकुमार शरीर है, तप योग नहीं है, पर पति के चरणों को स्मरण करके सुख त्याग दिया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार तन तप जोग, अति सुकुमार तन तप जोग, पति पद सुमीर तजे सब भोग। अति सुकुमार तन तप जोग, पति पद सुमीर तजे सब भोग। सततम रागादिदोष संयुताः, तन्महिम्ना चते तत्र नवादन्त परस्परम्। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। कितना तप किया? रिकॉर्डिंग कर रहा था 3300 वर्ष तक तप किया। कैसे तेज रहा 3000 वर्ष और 300 उसकी पूर्ति के लिए 3300। इसलिए कि 3 रुद्री तप किया पार्वती ने, 3 रुद्री।
एक रुद्री तप किया, भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। दूसरी रुद्री तप किया, भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तीसरी रुद्री। जितना आप जप करो उसका 10वां अंश मार्जन, तर्पण, हवन, 10वां अंश, तब जाकर अनुष्ठान पूरा होता है। इस तरह से भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पार्वती ने 3 रुद्री तप किया। रुद्री मतलब 11 होता है। 3 रुद्री तप किया। 1100 रुद्र 11, रुद्र 11 है, इसलिए 3 रुद्री तप किया। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, हे भोलेनाथ, आप मेरी कब सुध लोगे? आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी को क्या बताना, अंतर्यामी को क्या प्रार्थना करना, क्या कहना। मेरी कब सुध लोगे, कब आओगे, कब दर्शन दोगे, कब प्रार्थना सुनोगे। कब सुधि लोगे भोलेनाथ हो, कब सुधि लोगे भोलेनाथ। ने बिछाई तेरी राह में, कब सुधि लोगे भोलेनाथ तो
समान संसार में कोई दयालु नहीं है। आपका नाम आशुतोष, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। शिव के समान शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं। भगवान शिव अवगुणों को नहीं देखते, गुणों को देखते। एक चोर था, चोरी करने गया, शिवरात्रि का दिन था, गांव में सब जागरण हो रहा था, शिव शिव हर हर महादेव अभिषेक चल रहा था। उसका ठिकाना नहीं लगा, गांव के बाहर गया, एक टूटा फूटा मंदिर शिव जी का शिवालय। उसने विचार किया कि राम जी के मंदिर होता तो उसमें सोने चांदी के धनुष बाण किरीट मुकुट मिलते, कृष्ण का मंदिर होता तो बंसी लुकड़ी सोने चांदी की। आपने देखा होगा श्री राम विष्णु के मंदिर, कृष्ण के मंदिर में ताला चाबी होती है और शिव जी के मंदिर में ताला चाबी नहीं होती, खुला दरवाजा। जब कोई आ जाए, पता नहीं मेरा भक्त कब आ जाए, किस समय मेरे भक्त को संकट आए, कब कोई दर्शन करने आए, हर समय खुला दरवाजा, कोई ताला चाबी। ऐसा शिव का वह गया, देखा कुछ भी नहीं है चुराने के लिए। एक भक्त ने पीतल का घंटा समर्पित किया, शिव को लटका दिया। चलो इसी को उतारते हैं, कुछ तो मिलेगा। हाथ ऊंचा किया, उतारने लगा, उतरा नहीं, ऊंचा था। शिव जी के ऊपर चढ़ करके वह घंटा उतारने लगा। शिव प्रसन्न हो गए। परम ब्रूहि भक्त में प्रसन्न हो, वरदान मांगो। भोलेनाथ, मैं आपका घंटा चुराने आया, आप मेरे ऊपर कैसे प्रसन्न हो गए? बेटा, आज शिवरात्रि था, किसी ने मेरे ऊपर जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, बिल्व दल चढ़ाया, समीपत्र चढ़ाया, मैं प्रसन्न हुआ। तूने तो मेरे ऊपर पूरे का पूरा शरीर चढ़ा दिया, मैं कैसे नहीं प्रसन्न होता? ऐसे गुणग्राही शिव के समान कौन दयालु हो सकते हैं? भोलेनाथ, आप कब प्रसन्न हो मेरे ऊपर, कब दया कर? हिमाचल आते हैं, मैना आती है, समझाती बेटी चलो। शिव को प्रसन्न करना बहुत, जैसे चंद्र को पकड़ना कठिन है, वायु को पकड़ना कठिन है, वैसे ही शिव को प्राप्त करना बहुत कठिन है। भाई आते हैं, मेरू, मंदर, मेनाक आदि भाई आते हैं, बहन चलो लौट करके, नहीं माना। एक तो जवाब दे दिया, भले ही सूर्य पश्चिम से उदय हो जाए, अग्नि से भले ही रस निकलने लगे, चंद्र से ताप निकले, भले ही आकाश से पुष्प खिल जाएं, सिकता से, रेत से भले ही तेल निकले आए, घी निकले आए, पर मेरा दृढ़ निश्चय अडिग उसको मैं छोड़ नहीं सकता। किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प का होना जरूरी है। बिना संकल्प के, बिना दृढ़ निश्चय किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे विद्या पढ़ रहे हैं तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे ये वस्तु प्राप्त करना है, सो करना। यदि आप धन की ओर बढ़े हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे ये प्राप्त करना है, सो करना। बिना संकल्प के कुछ नहीं। इसलिए दृढ़ निश्चय करिए, किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो अप्राप्य है, असंभव है, ईश्वर
उसको भी दृढ़ संकल्प से संभव कर दिया जाता है। 5 वर्ष की अवस्था में नन्हे से शिशु ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया कि नहीं? क्यों? कैसे? दृढ़ संकल्प से। इसलिए दृढ़ संकल्पी बनिए। दृढ़ संकल्प। प्रार्थना पहुंच गई शिव के पास। शिव के पास प्रार्थना पहुंच गई। सारे देवता लोग भगवान शिव के पास जाकर के विवाह के लिए प्रार्थना करते। भोलेनाथ, पार्वती तप कर रही है, कृपा करके उसे स्वीकार करिए। सप्तऋषियों को पहुंचाया परीक्षा के लिए। परीक्षा क्यों? किस लिए परीक्षा? परीक्षा 2 तरह से होती है, एक ज्ञान में परीक्षा, एक अज्ञान में परीक्षा। किसी के बारे में हम जानते नहीं है, परीक्षा लेकर के उसको समझने के लिए परीक्षा लेते हैं, ये अज्ञान में परीक्षा। और एक जानबूझकर परीक्षा लेते। शिव पार्वती की परीक्षा अज्ञान में ले रहे हैं या ज्ञान में ले रहे हैं? क्या शिवजी पार्वती के संकल्प को, पार्वती को नहीं जानते हैं? पार्वती की अनन्यता को, प्रेम को नहीं जानते हैं? जानते हैं। फिर परीक्षा क्यों? इसलिए परीक्षा ली कि यदि परीक्षा नहीं लेते तो अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने प्राप्तव्य के प्रति कैसी अनन्यता होनी चाहिए, संसार को पता नहीं चलता। संसार को पार्वती का दृढ़ निश्चय बताने के लिए, उसकी श्रद्धा बताने के लिए, उसका प्रेम संसार को बताने के लिए शिव ने परीक्षा ली। सप्तऋषि आए, देवी क्यों तप कर रही हो? किस लिए? क्या चाहिए तुम्हें? भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूं। हंसने लगे। अच्छा अच्छा, शिव को पति बनाने के लिए? पर किसके कहने से? बोले मेरे गुरुदेव नारद महाराज। अच्छा, हमने सोचे कि कोई अच्छे गुरु होंगे नारद महाराज। अरे स्वयं का घर तो नहीं बसा, दूसरे का क्या घर बसने देंगे? जो स्वयं बाबा जी हैं वो दूसरों को क्या शादी कराएंगे? स्वयं बाबा बनाएंगे दूसरों को। जो जैसा होता है दूसरों को भी वो वैसे ही बनाता है। वो घर घर डोलते रहते हैं इधर उधर, तुमको भी वैसे ही शिक्षा दे दिया उन्होंने, तपस्वी बना। देखो, यदि चाहो तुम विवाह ही करना चाहती हो ना, तो लक्ष्मीपति वैकुंठाधीश विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे। कितने सुंदर है, सारे देवता पूजा करते हैं। शिव के पास क्या रखा है? कुछ भी नहीं है। कन्या को क्या चाहिए? सुंदर घर मकान चाहिए, छाया चाहिए। भोलेनाथ के यहाँ कुछ घर मकान तो है नहीं, पेड़ के नीचे दिन भर बैठते रहते हैं। कन्या को कम से कम परिवार चाहिए, सास ससुर चाहिए, और लड़का के भाई बहन हो, परिवार वाले। उनके परिवार में क्यों न है? भूत प्रेत है परिवार। कोई एक बार देख ले तो जान निकल जाए, भाग जाए, छोड़, हार्ट फेल हो जाए। भूत प्रेत। उनके माता पिता का ठिकाना ही नहीं, माता पिता है ही नहीं। कन्या को क्या चाहिए? धन चाहिए। वो स्वयं भीख मांग कर खाते हैं, पर इधर उधर डोल करके भीख मांग लिया और निर्वाह कर लिया। जो स्वयं भीख मांग के खाए, क्या पत्नी को खिला सकता है? विवाह के पहले यही बात सोची जाती है कि अपने परिवार का पालन कर सकता है, नहीं कर सकता है, तभी तो कन्या देंगे। इसलिए तुम्हारा सुंदर सुकुमार शरीर, इतना सुंदर, छोड़ दो आशा, छोड़ दो, शिव से विवाह का संकल्प छोड़ दो। पार्वती ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमार
बरऊ शंभुदाता रहु कुमारी, जन्म को